हेलो गाइस, चलिए तो आज चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बचपन में अपन ने सीखे थे, एक तो मतलब फैक्टराइज करके उसको निकालना हो गया, एक डिवाइड करके हो गया। ठीक है, इस बार हम दूसरा एक मेथड देखने वाले हैं जो एग्जाम में काम होता है और आसानी से स्क्वायर्स निकल जाते हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकल जाते हैं उसके। बचपन में अपन ने क्या सीखा था, जैसे मान लो कोई नंबर है 10404, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करते थे, इसको पहले 2 से करते थे, 5202, फिर 2 से किया तो 2601, फिर ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है तो 3867। ठीक है, फिर क्या हुआ, वापस 3 से डिविजिबल है, अब ये क्या हो जाएगा 17 से डिविजिबल, 17 का स्क्वायर ही तो होता है। तो ये फिर स्क्वायर रूट निकालना होता तो अपन इन दो में से एक 2 को ले लेते थे, फिर इसमें से एक 3 ले लिया, फिर इसमें से एक, इन दोनों एक ही ले लिया। ठीक है, 17, तो इनको फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 3 इंटू 17, तो 17 इंटू 34, 34 इंटू 3 तो 90 और 12 102 हो गया ये आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर था 102 ना। अब ये तो बचपन में सीखा था। एक दूसरा तरीका था जिसमें अपन डिवाइड करते थे, दो के पेयर बना के, दो के पेयर बना दिए, फिर बचा, फिर ऐसे से, तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसको अपन एक इजी तरीके से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो एक तो जैसे डिजिट्स कौन कौन सी होती है अपनी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होगी, 0, 1 के स्क्वायर में 1, 2 के स्क्वायर में 4, 3 के स्क्वायर में 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। उसमें जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो कितनी है 6, 5 की कितनी है 5 हो जाएगी 25, तो 5 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट डिजिट हो गई 6, इसमें हो गई 9, इसमें हो गई 4 और इसमें हो गई क्या 1। ठीक है, तो अब देख लो 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, है ना। क्या क्या रह गया डिजिट्स में, कौन कौन सी चीज़ रह गई, जैसे मान लो a है तो ये a स्क्वायर जो होता है उसकी यूनिट डिजिट्स है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी डिजिट रह गई, तो जैसे मान लो एक तो 2 रह गई, एक 3 रह गई, मान लो क्या मतलब रह गई 2 3 7 और 8। तो ये चीज़ नोट कर लेना, हमेशा याद रखनी है। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई भी एक नंबर दे रखा है, उसकी लास्ट डिजिट अगर 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जो भी नंबर जिसकी भी यूनिट डिजिट इससे एंड होगी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, या 6 होनी चाहिए, या 5 होनी चाहिए। ठीक है, इनके अलावा कुछ हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब जैसे अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो अपन ने क्या लिया था पहले एग्जांपल, तो आई थिंक ये था 10404। हमें पता लगा ना कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो अपन इस केस में अगर सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 4, तो वो किसके स्क्वायर में आ सकती है, एक तो 2 के में और एक 8 के में। तो जो भी नंबर मतलब जिस भी नंबर का एक ये स्क्वायर है, जैसे मान लो वो नंबर 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा। तो उसकी जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो इधर या तो फिर 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट डिजिट 4 हो गई। तो या तो लास्ट डिजिट जो है वो 2 होगी या फिर लास्ट डिजिट क्या होगी 8 होगी। तो ये तो हो गई लास्ट डिजिट अपन ने निकाल ली। उसके बाद क्या करना अपन को, इससे जस्ट पहले वाली जो डिजिट है इसको स्किप करना है। ठीक है, इसको स्किप कर दिया। अब बचा गया 104। 104 से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा है 100। किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है ना 100। तो जो आंसर होगा वो होगा 10 को तो हम एज इट इज लिख देंगे, या तो 102 होगा या 108 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा इसका आंसर होगा, इसका स्क्वायर रूट कौन सा है, तो क्या हम इनका स्क्वायर निकालें एक एक का फिर चेक करें।
नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, और लेंदी हो जाएगा। इसमें भी मैंने आपको एक अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में ट्रिक बताई थी। वो एक्चुअली ट्रिक ये थी कि जैसे मान लो n5 का स्क्वायर निकालना हो तो जैसे n5 इंटू n5 है ना, तो अपन क्या करते हैं ना, 5 5 से 25 एज इट इज लिखते हैं और n से जस्ट बड़ा n+1 इंटू n, और ये आंसर होता है। जैसे मान लो आप 35 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो 5 5 जा 25 है ना, और 3 से जस्ट बड़ा 4 4 3 जा 12, तो ये हो गया। या फिर मान लो 45 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो पीछे तो 25 आ जाएगा, 5 5 इनके हर बार 5 ही आ रहा है, तो 5 5 जा 25 और 4 से जस्ट बड़ा 5 5 इंटू 4 20। तो ये एक ट्रिक थी, तो ये यहाँ पे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। कैसे काम आएगी देखो, जैसे अपन को चेक करना 102 108, इन दोनों में से कोई एक का स्क्वायर है ये, तो जैसे मान लो अपन ने पहले तो 105 का स्क्वायर निकाला, तो ये वैल्यू क्या हो गई, n ही तो हो गई, तो 5 इंटू 5 25 और n से जस्ट बड़ा n+1 11 11 इंटू n, n मतलब 10 हो गया तो 110। अब देखो 11025 है 105 का स्क्वायर, ये वैल्यू है इससे छोटी, ये वैल्यू से छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है 108 तो नहीं आएगा आंसर। कॉमन सेंस लॉजिकल रीजनिंग, मतलब 105 का स्क्वायर अगर ये आ रहा है तो 108 का स्क्वायर तो जरूरी है ना कि इससे बड़ा ही आएगा, और 10404 क्या है, इससे छोटा है, इधर आ रहा है, तो फिर वो आंसर क्या हो जाएगा 102। क्या समझे आप? चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप और अच्छे से आसानी से समझ पाओ। जैसे मान लो क्या दें 9801 है ना, अब अपन को पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो 1 से डिजिट कौन सी एंड हो रही है, एक तो 1 वाली और एक 9 वाली, तो जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। उससे जस्ट पहले वाले डिजिट को अपन स्किप कर देंगे। 98 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका है, जस्ट छोटा, 9 का स्क्वायर 81, भाई 9 स्क्वायर 81 ही तो होता है, तो 9 आ गया, तो या तो वैल्यू 91 होगी या 99 होगी। अब क्या दोनों के स्क्वायर निकालें, नहीं, मैंने क्या बताया था 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 5 से 25 10 9 से 90, 9025 है 95 का स्क्वायर, और ये वैल्यू है 9801, तो इससे बड़ी है, ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो 95 से बड़ा होना चाहिए। 95 से बड़ा आंसर क्या है 99, तो ये इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो 15876, ठीक है, 6 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो किस किस में 6 देखो, 4 में और 6 में, तो या तो 4 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से एक होगा, इसको अपन स्किप कर देंगे 7 को। 158 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका है, 12 का, 12 का ही तो है 144, तो 12 का तो आंसर या तो फिर 124 होगा या 126 होगा, दोनों का निकालना है, नहीं निकालना, सिर्फ 125 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 5 से 25 और 13 इंटू आपका हो जाएगा 12, हो जाएगा 156, और 15625 हो गया। 15625 जो आंसर है उससे तो ये बड़ा ही है, 15876 जो है वो उससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है जो स्क्वायर होगा वो 125 से तो बड़ा ही होगा, तो किसका होगा 126 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई स्क्वायर रूट निकालने की, इसकी ना एक लिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन वो आपका काम है, आपको ढूंढनी है वो लिमिटेशन क्या है, ठीक है। मतलब मैं तो आपको बाद में बताऊंगा ही, एक बार आप लोग को ट्राई करना कि इसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है, फिर मैं आपको बता ही दूंगा बाद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मान लो ये तो मान लो कोई नंबर है जो सच में मतलब परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब मान लो कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका अपन कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट।
तो जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया 148 और बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये हमें पता करना है। तो इस केस में क्या करना है ना, अपन को 148 के आसपास में किस किस के स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर है 144, ठीक है। एक है 148 के पास में 13 का स्क्वायर जो कि 169। अपन दोनों से ना इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब 144 को भी कंसीडर करेंगे 169 को भी, दोनों केस बनेंगे, दोनों से अपन निकाल सकते हैं। बेसिकली ना एक फॉर्मूला होता है कि मान लो एक नंबर है रूट, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है रूट बी प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू रूट बी, ठीक है। तो जैसे 148 से छोटा नंबर है 144 है ना, अपन ने उससे छोटा वाला स्क्वायर लिया है, पहले वो वाला कंसीडर किया है। तो 148 का जब रूट निकालना होगा हमें, तो उसका वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 148 और b जो है वो हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 144 का रूट। अब देखो 144 का रूट क्या होता है 12 और ये कितना है 148, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो स्क्वायर रूट होगा 12 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो उस केस में अपन आगे करेंगे प्लस, है ना। अगर 169 का लेंगे तो नीचे वाला माइनस लेंगे, है ना। तो अभी ये प्लस लिया और डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का, तो इसको लिखेंगे अपन 4 अपॉन 2 इंटू रूट बी, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 अपॉन 12 यानी 1/6। तो 1/6 क्या होगा 0.33 का हाफ यानी 0.16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास 12.16 के आसपास ना, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, हमें निकालना है रूट 148, तो अब इस केस में b क्या होगा रूट 169। अब 169 का रूट होता है 13, ये नंबर 148 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 13 में से अपन कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस केस में अपन ये नीचे वाला जो माइनस है ये लेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है 48, तो ये हो गया 21, ठीक है, अपॉन 2 इंटू रूट 169। तो ये कितना हो गया 13 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 13, तो 21 2 ये हो जाएगा 10.5 और ये इसका ऑलमोस्ट 80% है, तो 30 माइनस 0.80 आपने कहा तो 12.19 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये देखो मतलब अप्रोक्स सेम ही आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता 0.16 0.19 का, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के। एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो किसका निकालना है 125 का मान लो, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो इसके आसपास में देखो इससे छोटा स्क्वायर किसका 11 का और इससे बड़ा स्क्वायर किसका है 12 का। 11 स्क्वायर 121 और ये 144, है ना। तो अपन दोनों से करके देखेंगे। तो पहले अपन 11 वाला केस बनाएंगे और फिर 12 वाला। तो रूट 125 अपन को निकालना है, ठीक है। अपन को पता है इसके जस्ट नीचे क्या है 121 आएगा, जस्ट इसके पास में जो स्क्वायर है वो 121, तो इसका रूट प्लस, अब क्योंकि 11 से तो बड़ा ही होगा इसका स्क्वायर रूट, तो प्लस आएगा। फिर 125 121 में डिफरेंस कितना है 4 का अपॉन 2 इंटू रूट 121, ठीक है। अगर अपन रूट 12 का स्क्वायर लेके चलें तो जैसे रूट 125 है तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट 144। अब ऑब्वियसली 12 से तो कम ही आएगा, तो इस बार माइनस होगा। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 125 और 144 के बीच में 19 का अपॉन 2 इंटू रूट 144। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये बन जाएगा 11 प्लस 2/11 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 12 माइनस 19/2 इंटू 12, ठीक है। अब आगे आप सॉल्व कर लेना, इतना कैलकुलेशन कोई लेंथी है नहीं। इसका आंसर आपका आएगा, देखो अगर चलो मैं कर ही देता हूँ,
11 प्लस 1/11 ये हो जाएगा 9.09, तो ये हो जाएगा 0.18 के आसपास बनेगा ये। तो ये आपका जो आंसर होगा वो होगा 11.18। आप यहाँ से भी आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। अब ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब अपन ना अगला टॉपिक करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या लेना था?